कंडक्टिविटी को समझने के लिए एक लॉ स्पेसिफाई हुआ जिसे हम लोगों ने बोला रदरफोर्ड सोडीज लॉ। रदरफोर्ड सोडी का नियम। ठीक है, अब ये होता क्या है भाई, डीके के लिए इन्होंने एक लॉ दिया, उसे बोला रदरफोर्ड सोडीज लॉ, यानी कि रदरफोर्ड सोडी का नियम। क्या मतलब है बेटा इसका? मैंने माना कोई एलिमेंट है या कोई तत्व है n, ठीक है, उस उसी एलिमेंट के ब्रेक मतलब डिफरेंस होने की रेट, कोई एलिमेंट है n, उस एलिमेंट के ब्रेक होने की रेट उस एलिमेंट के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब रदरफोर्ड सोडी के नियम के अनुसार हम हिंदी में कथन दे तो क्या देंगे कि किसी भी तत्व के या परमाणु के विघटन की दर, विघटन मतलब टूटना, विघटन की दर उसी परमाणु की संख्या के बोल दे या परमाणु के समानुपाती होती है। क्लियर है बच्चों? आ गया? अब टूटेगा तो कमी होगी या वृद्धि होगी? कमी होगी, तो टूटेगा तो कमी। ठीक है, तो dn/dt प्रोपोर्शनल टू n। अब प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो क्या लगाएंगे? नियतांक। लैम्डा n बोल दिया। लैम्डा कहलाता है बेटा डीके कांस्टेंट, यानी कि क्षय नियतांक। लैम्डा कहलाता है डीके कांस्टेंट, यानी क्या बेटा जी? क्षय नियतांक। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए आगे। अब माइनस का साइन आ रहा है, माइनस के साइन को अपन यूज में किस तरीके से लेंगे? देखो dt डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, n कहाँ जाएगा? नीचे, तो ये क्या? माइनस dn/n लैम्डा dt, बोथ साइड इंटीग्रेट। बहुत साइड क्या किया हमने? इंटीग्रेट किया, यानी कि दोनों तरफ हमने किया बेटा समाकलन। क्या किया हमने यहां पर? समाकलन। अब समाकलन करेंगे तो देखो कैसे समाकलन करा। ऐसे लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं ना भाई? बात तो वही है, माइनस इधर था, इधर ले दिया, इसको इधर कर दिया, इसको उधर कर दिया, मीनिंग यही है। dn/n, dn/n। यहां मैंने बोला ये मैक्सिमम टू एलिमेंट जा रहा है n नोड पे, ये जा रहा है बेटा जी n पे, यानी कि जो टूटने की रेट है वो कहां से कहां डिनोट डिफाइन हो रही है? n नोड से लेकर कहां तक बेटा? n तक। तो dx/x होता है log x, log x, तो dn/n होगा log n, n नोड से n। ठीक है, माइनस का लेमडा बाहर रहेगा, अंदर क्या बचा? dt, dt का कितना हो जाएगा बेटा? t हो जाएगा। dt का कितना हो जाएगा बच्चों? t। ठीक, फिर देखो आगे, यहां पर मैं बता रहा हूं नेक्स्ट में, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस लेमडा t हो गया। आगे समझ में? कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। फिर log m माइनस log n, दैट मीन्स log m/n हो गया, तो log n/n नोड हो गया बच्चों माइनस लेमडा टी। ठीक है, कोई दिक्कत बेटा इसमें? कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंफर्म समझ आ गया यहां तक? फिर ये आधार है ई आधार में। कौन से आधार में है? ई आधार में। ई आधार की बात करते चलें तो n/n नोड आ गया। जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो log इक्वल के उधर जाएगा तो e की घात में बदल जाएगा, इक्वल के उधर जाएगा तो e की घात में बदलेगा, नहीं बदलेगा? बदलेगा, बदलेगा। तो e की घात माइनस लेमडा टी हो गया, और n बराबर क्या हो गया बेटा? n नोड e की घात माइनस लेमडा टी। बताओ ये चीज समझ आई नहीं आई? ये चीज समझ आ गई?
रिपीट कर रहा हूं मैं, dN/dt मतलब किसी भी परमाणु के टूटने की दर या विघटन की दर, माना कोई परमाणु n है, उसी परमाणु के टूटने यानी कि विघटन की दर मतलब dN/dt, विघटन की दर उसी परमाणु के समानुपाती होती है। यही बोला है मैंने। dN/dt प्रोपोर्शनल का साइन हटा तो लैम्डा लगा, लैम्डा कहलाता है बच्चों डिके कांस्टेंट। क्या कहलाएगा ये? डिके कांस्टेंट। ठीक, फिर आगे माइनस का साइन था, मैंने n को नीचे किया, dt को ऊपर ले गया, माइनस के साइन से मल्टीप्लाई किया तो प्लस हो गया, माइनस हो जाएगा, dN/n हो गया, log n हो गया, इंटीग्रेशन करा, समाकलन करा तो n नोड से n तक, n नोड से n तक साहब, माइनस लैम्डा टी, n नोड और n में डिफरेंस मैंने आप लोगों को बता दिया भाई, मिनिमम से मैक्सिमम जाएगा तो n नोड टू n चला गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख के जब हमने इसको सॉल्व करा तो ये आया log n माइनस n नोड। ठीक है, log n नोड, log m माइनस n बराबर log m/n हुआ, हो गया, तो log n/n नोड हो गया बराबर माइनस लैम्डा टी। ठीक है बच्चों, log जब इक्वल के उधर जाएगा तो e की घात में कन्वर्ट होगा, तो n/n नोड बराबर e की घात माइनस लैम्डा टी हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें बच्चों, आ गया समझ में ये। फिर n नोड मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, पहले डिवाइड में और मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो इसमें तो कोई बड़ी बात करी नहीं अपन ने, ये तो सीधा सीधा फंडा लगा दिया यहाँ पर। ठीक है, अब इसके अंदर आती है बेटा एक वर्ड आता है रेडियो एक्टिविटी। यहां से अपन इस चीज को देख रहे हैं, रेडियो एक्टिविटी में एक्टिविटी निकाला मैंने, एक्टिविटी का मतलब होता है सक्रियता। क्या होता है बच्चों? सक्रियता। इसको देख रहे हैं नेक्स्ट में, देखो एक्टिविटी, जिसे क्या बोला मैंने? सक्रियता। ठीक है बेटा, आगे बात समझ में, सक्रियता। अब सक्रियता क्या है, सक्रियता को कैसे समझोगे? तो देखो कैसे समझेंगे अपन, कोई भी एलिमेंट होता है उसके ब्रेकिंग या ब्रेक होने की रेट, या ब्रेकिंग रेट बोल सकते हो, यानी कि विघटन की दर, विघटन की दर को हम एक तरीके से बोल सकते हैं बेटा सक्रियता कहते हैं। क्या कहते हैं? सक्रियता। जैसे R प्रोपोर्शनल माइनस dN/dt, तो ब्रेक होने की रेट ही हो गई है। ठीक है, कोई भी एलिमेंट था उसके ब्रेक होने की रेट ही किसके प्रोपोर्शनल होगी? सक्रियता के प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, यहां पर कंफर्म समझ आ गया। चलो आगे, R बराबर प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो क्या लगता है? कांस्टेंट, और आपको पता है माइनस dN/dt, जब अपन प्रोपोर्शनल का साइन हटाया था या रिमूव किया था तो वहां पर यूज में आया था लैम्डा n, आया था वहां पर लैम्डा n, तो लैम्डा n अपन यूज में लेंगे तो ये हो गया साहब लैम्डा इंटू n। क्लियर है बच्चों? आ गया समझ में? अगर इसको मोड में लोगे तो आंसर किस में आएगा? प्लस में, नहीं तो आंसर किस में आएगा? माइनस में। माइनस का मतलब था विघटन, विघटन को का मतलब अपने को पता है, ये टूटेगा, टूटेगा तो कमी आएगी, टूटेगा तो कमी ही तो आएगी, तो ये सब मोड में होता है बेटा। आगे बात, ये पॉइंट क्लियर है? अब n का वैल्यू अपन अभी अभी निकाल चुके हैं, देखो ये रही n नोड e की पावर माइनस लैम्डा टी, तो n बराबर बच्चों n नोड e की पावर माइनस लैम्डा टी मैंने यूज में लिया, प्रोपोर्शनल n नोड e की पावर माइनस लैम्डा टी। जब आपने यहां से लैम्डा n को रिप्लेस किया था तभी जाके अपन बात कर सकते हैं बेटा कि प्रोपोर्शनल का साइन यहां से क्या हो गया था? एक तरीके से रिमूव हो गया था। ये समझाने के लिए लिखा है मैंने तुम्हें, पहले प्रोपोर्शनल लगाया फिर तुम्हें समझाने के हिसाब से हटाया, क्योंकि तुमने प्रोपोर्शनल का साइन यहां से हटाया था तो लैम्डा लगाया था, तो लैम्डा क्या एक तरीके से डिके कांस्टेंट ही तो है, डिके कांस्टेंट ही तो है, डिके का मतलब क्षय नियतांक ही तो है। चलो फिर आगे देखो, लैम्डा n नोड को मैंने बोला r नोड, क्या बोला बेटा? r नोड, तो ये हो गया r नोड e की पावर माइनस लैम्डा टी। आया नहीं आया बच्चों समझ में? क्लियर है? कंफर्म? देखो इसको, यहां पर मैंने क्या बोला बेटा, किस तरीके से तुम्हें ये चीज एक्सप्लेन करी। एक्सप्लेन करने का मेथड क्या था? एक्सप्लेन करने का मेथड सीधा सीधा यही था मेरे पास कि r इज इक्वल टू अपने पास क्या हो गया बेटा? r नोड e की पावर माइनस लैम्डा
T हमारे पास हो गया। इसमें कोई दिक्कत है क्या? अगर कोई दिक्कत हो तो अभी पूछ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंफर्म हो सारे, देखो ढंग से कि भाई कंफर्म है या नहीं है। क्लियर? अब जैसे अपन बात करके चलें बेटा, कोई भी ग्रामेटिकल का मतलब है तुम्हारे पास यहाँ पर कि भाई एक पूरा एक थियोरेटिकल चैप्टर होता है, उसमें से ग्रामेटिकल का मतलब उसको पार्ट उठाया, तो मैंने रेडियो एक्टिविटी के अंदर कुछ एक पार्ट उठाया, तो एक तरीके से ग्रामेटिकल वैल्यू ही तो हो गई। कौन सी वैल्यू हुई? ग्रामेटिकल वैल्यू आपके पास यहाँ पर हो गई। अब ग्रामेटिकल वैल्यू हो गई तो ग्रामेटिकल वैल्यू को रिप्लेस किस तरीके से किया मैंने, वो देखना है अपने को। फिर बात आती है इसका मात्रक क्या है, वो देखना है अपने को। फिर बात आती है बेटा मात्रक एक ही है या अलग अलग है, वो पॉइंट आता है हमारे पास। तो पॉइंट आता है तो उस पॉइंट को ही मैं यहां पर रिप्लेस करके चल रहा हूं। कैसे? कि इसका मात्रक क्या है, इसका मात्रक होता है बेटा क्यूरी। क्या होता है? इसका मात्रक है क्यूरी। और मात्रक भी जैसे रदरफोर्ड भी है, बट अपने को ज्यादा ध्यान कौन सा रखना है? क्यूरी ध्यान रखना है। ठीक है? बैकरेल भी है भाई, रेडियो एक्टिविटी की खोज या रेडियो एक्टिविटी की खोज जो करी वो बैकरेल ने भी करी, तो बैकरेल भी तो मात्रक बनता है ना, तो बिल्कुल बनता है साहब। तो 1 क्यूरी बराबर 3.7 इंटू 10 की पावर 10 बैकरेल भी लिख सकते हो। 3.7 इंटू 10 की पावर 10 बैकरेल भी हम लोग यहाँ पर इसको डिनोट कर सकते हैं बेटा। इसमें कहीं कोई दिक्कत है क्या तुम्हें? कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हें? देख लो ढंग से एक बार कि भाई कोई दिक्कत हो तो पहले पूछ लो कि सर ये चीज़ हमें समझ नहीं आई। समझ आ रहा है अच्छे से? कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलो आगे देखो। फिर बात आती है बेटा हाफ लाइफ, जिसे हिंदी में बोलते हैं अर्धायु। कैसे समझेंगे इसको? देखो आप लोगों ने ये लिखा है n बराबर NO d की पावर माइनस लेमडा टी। क्लियर लिखा है ये। अब मैंने बोला अर्धायु, तो अर्धायु का मतलब है आदि आयु। अर्धायु का मतलब क्या है? आदि आयु। तो आदि आयु ही तो है, ये एलिमेंट है n, ये टूटेगा तो मैंने n की जगह का क्या रिप्लेस किया? n बराबर रिप्लेस किया n0/2 और t की जगह रिप्लेस किया t हाफ, यानी कि अर्धायु को डिनोट कर रहा है ये हाफ। किसे डिनोट कर रहा है बेटा? अर्धायु को। क्लियर है? हाफ लाइफ को डिनोट कर रहा है। तो n बराबर n0/2 यानी कि सक्रिय परमाणु या जो एक्टिव एलिमेंट होते हैं अर्धायु में, वो क्या हो जाएंगे? आधे हो जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे? आधे। तो n की जगह क्या हो जाएगा? n0/2 आधे हो गए, आधे ही तो हुए, यही तो बोला अपन ने। तो n की जगह n0/2 रखा बराबर n0 e की पावर माइनस लेमडा टी हाफ हो गया। n0 से n0 कट गया एक बार, तो 1/2 बराबर 1/e की पावर लेमडा टी हाफ हो गया। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, e की पावर लेमडा टी हाफ इज इक्वल टू क्या हो गया? 2 हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों? चलिए आगे। देन आफ्टर e उधर जाएगा तो लॉग में कन्वर्ट होगा। किस में कन्वर्ट होगा? लॉग में। तो यहाँ हो गया लेमडा टी हाफ इज इक्वल टू लॉग e/2। क्लियर है बच्चों? कोई दिक्कत नहीं है? ई बेस में कभी भी कैलकुलेशन नहीं होती, इसे 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। log 10/2 हो गया। ठीक, log 10/2 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 0.3010। ठीक है बेटा? लेमडा टी हाफ चली रही है, तो लेमडा टी हाफ 0.693 आती है वैल्यू। ठीक है बेटा? 0.693। फिर टी हाफ बराबर आया 0.693 अपॉन लेमडा। 0.693 अपॉन में क्या आ रहा है बच्चों? लेमडा आ रहा है। तो ये क्या है? हाफ लाइफ यानी कि अर्धायु है। जो बेटा हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी मीन लाइफ से रिलेटेड, यानी कि माध्य आयु से रिलेटेड। तो आज हम लोगों ने पढ़ा, एक तो पढ़ा रदरफोर्ड सोडीज लॉ पढ़ा, बिल्कुल पढ़ा। उसके अलावा क्या पढ़ा हमने? उसके अलावा जो पढ़ा है वो है हाफ लाइफ। और रदरफोर्ड सोडीज लॉ के पहले हमने रेडियो एक्टिविटी के बारे में जाना कि उसका मात्रक क्या होता है, यूनिट क्या होती है, किस तरीके से उसको एक्सप्लेन करेंगे, कितने टाइप के रेडियो एक्टिव डिके होते हैं यानी कि क्षय होते हैं, ये सब हमने आज की क्लास में देखा है बेटा। क्लियर है बच्चों? कंफर्म समझ आ गया बेटा? ओके बेटा, थैंक यू, धन्यवाद।